कहते हैं ना संघर्ष ना थकान तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना थकान तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी चंद शब्दों के साथ मैं मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर पर आए हुए सभी छात्रों का अभिवादन करता हूं। आइए आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का विषय सूची देख लेते हैं। केमिस्ट्री क्लास 10th विषय सूची। पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा है अम्ल भस्म और लवण, तीसरा है धातु एवं अधातु, चौथा है कार्बन तथा उसके यौगिक, पांचवा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, छठा है प्राकृतिक संसाधन। तो कुल 6 चैप्टर हमको पढ़ना है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये आपको 4 से 5 क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। हम लोग 4 से 5 क्लास में इसको पढ़ेंगे। जो आज हम शुरुआत करेंगे, पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री आप लोग का आज से स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना विषय सूची। ये सभी को याद कर लेना है कि हम लोग को पढ़ना क्या है केमिस्ट्री में। तो जैसे हम लोग एक सिलेबस की तरह तत्व को याद करते हैं, यौगिक को याद करते हैं, मिश्रण को याद करते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक होमवर्क है कि क्लास 10th के केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना आखिर क्या सब है। तो उसका विषय सूची इस प्रकार है। पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा है अम्ल भस्म एवं लवण, तीसरा है धातु और अधातु, चौथा है कार्बन तथा उसके यौगिक, पांचवा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और छठा है प्राकृतिक संसाधन। ये 6 चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले क्या है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि 4 से 5 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। फिर अम्ल भस्म और लवण 4 से 5 क्लास में कंप्लीट। धातु अधातु हल्का बड़ा चैप्टर है, तो हो सकता है 6 या 7 क्लास लगे, लेकिन वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन तथा उसकी यौगिक ये भी हल्का बड़ा चैप्टर है, इसमें भी 4, 5, 6 क्लास लग सकती है। तो मिला जुला करके 3 महीना पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जुड़िए हमारे YouTube चैनल से, जो कि है मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर, जहां पर भारती भवन, केसी सिन्हा एवं एनसीईआरटी की सभी विषयों की पढ़ाई होती है। आकर के ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों को भी कहिए ज्वाइन होने के लिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला क्लास, जो कि है एक महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह है आपका चैप्टर 1। चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके बाद समीकरण क्या है। इतना पढ़ लेंगे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि तत्व लगभग 50 तत्व, संकेत, परमाणु संख्या सभी को याद होंगे, क्योंकि तत्व के बिना हम लोग केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हैं। तत्व ही केमिस्ट्री का आधार है, बेस है। जिस स्टूडेंट को जितना तत्व याद है,
वही इस अभिक्रिया को समझ सकते हैं। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं, हाइड्रोजन का संकेत H, हीलियम का He, लिथियम का बेरिलियम B, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम Ca, टीन Sn, जिरकोनियम Zr, परमाणु संख्या 40। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? पहला टॉपिक हमारे सामने है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझाएंगे, एक जरा किसी को दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोग घर पर मक्खन खाते हैं, कितने अच्छे से खाते हैं, सबाक से खा लेते हैं, कितने ज्यादा रहेगा फटाक से चुरा कर खा लेंगे। उसी के आधार से आज हम लोग ये चैप्टर जो पढ़ेंगे, जिस तरह से मक्खन आसानी से हम लोग खा लेते हैं, उसी के आधार पर हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए, चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले आपको हम एग्जाम्पल से ही समझाएंगे, ध्यान दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं CaCO3। क्या लिए है? CaCO3 अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यहाँ एक पदार्थ है, एक पदार्थ टूट करके कितने पदार्थ में बटा? 2 हो सकता है, 2 से अधिक भी बनेगा। यहाँ देखिए, 2 पदार्थ मिल करके कितना पदार्थ बनाया? 1। 2 पदार्थ संयोग किया और एक पदार्थ का निर्माण किया। यहां पर एक पदार्थ टूट कर 2 पदार्थों का निर्माण किया। तो रासायनिक अभिक्रिया हम जब पढ़ेंगे, अभिक्रिया मीन्स होता है रिएक्शन करना। जैसे कि H2 में O2 को मिलाए, क्या बना? यहां पर रिएक्शन हुआ है। अब रासायनिक रिएक्शन कब होगा, रासायनिक अभिक्रिया कब होगा और भौतिक रिएक्शन कब होगा, दोनों समझेंगे। पहले बारीकी से समझिए, छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए, एक पदार्थ है, एक पदार्थ 2 पदार्थों में विभक्त हुआ। यहां पर 2 पदार्थ एक पदार्थ में विभक्त हुआ, यानी कि एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक में विभक्त होगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करेगा। रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तथा 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर से समझिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगी, या 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ टूटकर या जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? यहां हम एग्जाम्पल के जरिए समझा रहे हैं। यहां पर कितने पदार्थ हैं? एक पदार्थ है और वह 2 पदार्थों में टूटा। यहां पर 2 पदार्थ है, दोनों मिल करके एक पदार्थ में विभक्त हुआ। तो डिफिनेशन लिखते जाइए, यहां पर बोर्ड पर लिखेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, इसीलिए आप लोग लिखते जाइएगा, हम बोलते हैं। सभी पेन कॉपी निकालिए और लिखना आरंभ करिए। लिखना शुरू करें। लिखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करती है, वैसी अभिक्रिया
जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करती है तथा दो या दो से अधिक पदार्थ तथा दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करती है। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिखिए, डिफिनेशन लिख लिए पूरा कि नहीं, किसी को छुटबो किया है? फिर से हम बोलते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करती है तथा दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जल्दी लिखिए। साथ ही साथ यहां देखिए, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहेंगे। जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे प्रतिफल कहेंगे। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उसके बाद लिखेंगे हम लोग प्रतिफल। वे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बनती है प्रतिफल कहलाती है। वे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बनती है प्रतिफल कहलाती है, या वे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनती है प्रतिफल कहलाती है। यहां तक जल्दी से नोट करिए, लिखिए, लंबा सफर तय करना है। नीचे वाला लिख लिए। चलिए अब बोर्ड पर फिर से एक बार ध्यान दीजिए।
हम लोग ये अभिक्रिया अभी दर्शाए, तो इसको हम लोग क्या कहे, अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना उसे हम लोगों ने क्या कहा, प्रतिफल। तो समझिए हम क्या के, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त होगी, लेकिन ये पदार्थ इसमें बटा है तो इसका एक भी गुण इसमें नहीं मिलेगा। इस पदार्थ का एक भी गुण इसमें नहीं मिलेगा। अभी हम नीचे वाले पर चर्चा हल्का कर लेते हैं। देखिए H2 और O2, क्यों H में 2 क्यों लगता है, O में 2 क्यों लगता है, पता है या नहीं है? अब देखिए पता है, ध्यान से समझ। जैसे कि रासायनिक बंधन दो प्रकार के, आयनिक और सहसंयोजक बंधन। बंधन मीन्स होता है बनना, जैसे कि NaCl, H2O, CaCO3 या CaO, ये सभी यौगिक हैं। क्या है, यौगिक है। इसने एक से दूसरे में अभिक्रिया करके यौगिक बनाया। यौगिक क्या कहते हैं, वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना हो। वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना हो, यौगिक कहलाती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण से, जब इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से जो अभिक्रिया बनती है उसे हम लोग आयनिक बंधन कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनती है अभिक्रिया उसे हम लोग सहसंयोजक बंधन कहेंगे। तो देखिए यहीं पर कंडीशन है, ये बंधन बनाने के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम लोग H2 लिखते हैं। तो देखिए यहां पर ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी परमाणु संख्या है 8। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन उसको देगा, 2। इस वजह से यहां कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया। ये हम लोगों 9th में ही पढ़े, अभी हम लोग 10th में हैं, तो इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो आगे है उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें लगेंगे टाइम बर्बाद हो जाएगा। एक बार 9th वाला टॉपिक फिर से देख लीजिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में, बताते हैं। हाइड्रोजन जो है यह है जलने वाला, अर्थात यह इतनी तीव्र है कि ऊर्जा समझती है। ऊर्जा समझता है तो लोग ऊर्जा जैसे कि अभी हम आग जलाए, एक माचिस की तिल्ली लेंगे, आग जलाएंगे, किसी घर पर ऐसे फेंक देंगे, क्या होगा, आग लग जाएगी और अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, क्षति होगा, लेकिन आग कितना बड़ा रोशनी आएगा। तो जलने वाला है हाइड्रोजन। क्या है, बड़े बड़े हाइड्रोजन से बड़े बड़े उपकरण चलाए जाते हैं। अब ऑक्सीजन के बारे में समझ लेते हैं। ये है जलाने वाला, इसको क्या कहते हैं, जलाने वाला। अब कहो सर जलाने वाला क्यों कहते हैं इसको, क्या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हम लोग किसी भी पदार्थ को जला सकते हैं? बिना ऑक्सीजन का कोई भी पदार्थ जल सकता है? नहीं जल सकता है, जिस कारण से इसको हम कहते हैं जलाने वाला, क्योंकि इसके बिना आग नहीं जल सकती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये जो बना है इसका नाम क्या है। अब देखो बिल्कुल ही दोनों से अलग हुआ कि नहीं हुआ, जलने वाला, जलाने वाला, बुझाने वाला।
जलने वाला जलाने वाला को इन दोनों का गुण से बिल्कुल भिन्न है कि नहीं है? ये दोनों जला रहा है, क्या कर रहा है? बुझा रहा है। जलने वाला, जलाने वाला, बुझाने वाला। हम क्या कि बिल्कुल ही भिन्न होगा। जैसे एक पिता के यदि 2 या 2 से अधिक संतान है, क्या उसका गुण सेम टू सेम अपने संतान के तरह कर जाएगा? नहीं होगा। सेम प्रोसेस यही है। अब देखिए, हम पहले बताए थे अभिक्रिया जो होती है 2 प्रकार से होती है, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। तो भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो बाहर से ही दिख जाए। जैसे कि हम बात कर लेते हैं भौतिक अभिक्रिया की। देख लो, तुम लोग को 0 से हीरो बना देंगे। ध्यान दीजिए, जैसे कि जल है, जल को क्या करो? ठंडा कर देंगे तो क्या बनेगा? अब बर्फ को क्या करेंगे? गर्म करें, क्या बनेगा? एक से दूसरा बन गया और दूसरा से पहला बन गया। जब एक पदार्थ से दूसरा बन जाए, दूसरा से पहला बन जाए, वैसी अभिक्रिया कहलाती है भौतिक अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जो एक से दूसरा बन जाए, दूसरा से पहला नहीं बना सकते हैं, उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। समझ रही है? भौतिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? एक से दूसरा बनेगा, दूसरा से पहला बन जाएगा। भौतिक अभिक्रिया एक से दूसरा बनेगा, दूसरा से पहला नहीं बनेगा, रासायनिक अभिक्रिया। समझ रहे कि नहीं? भौतिक अभिक्रिया समझ गए? मीन्स एक से दूसरा बनना और दूसरा से। अब तो लोगों से पूछ लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया? मोमबत्ती का जलना मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना। मोम का जलना, मोम का पिघलना। मोम का जलना रासायनिक अभिक्रिया, मोम का पिघलना। अगर वह पिघल जाएगी तो फिर से मोमबत्ती बन जाएगी। अगर वह जल गई तो फिर से मोमबत्ती बनेगी? कदापि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक अभिक्रिया। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। रासायनिक अभिक्रिया समझ गए, भौतिक अभिक्रिया समझ गए। अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। एक टॉपिक हम लोग ले रहे हैं H2 + Cl2 मिल करके होगा HCl। यहां पर तो लोग हमसे जरूर एक प्रश्न पूछेगा, सर बताइए यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 क्लोरीन है, लेकिन आपने जो अभिक्रिया बताया उसमें 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है।
आखिर ऐसा क्यों? जब भी अभिक्रिया होगी, चाहे वह दूसरा ही तीसरा ही पदार्थ क्यों नहीं बने, तराजू का पलड़ा दोनों बराबर न होना चाहिए। अगर हम लोग चाहे पानी यहां पर एक इस तराजू के एक पलड़ा पर 1 kg दिए हैं, दूसरे में चीनी माप रहे हैं, तो दोनों बराबर होना चाहिए, तब ना हम चीनी लेंगे। अगर बराबर नहीं होगा तो हम लोग चीनी नहीं लेंगे क्योंकि कम है। यहां पर आप लोग हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, सर यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 क्लोरीन है, लेकिन आपने जो अभिक्रिया बताया इसमें 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, तो ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है। हम कहेंगे हाँ ये गलत है। हम लोग अभी सीखेंगे, इसी क्लास में सीखेंगे किस तरह से हम लोग दोनों को बराबर कर सकते हैं। इसको कहते हैं बैलेंस करना। अभी जो टॉपिक था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जैसे हम लोग रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे उसमें यही सब पढ़ना है। रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। तो ये अभी असंतुलित है, दोनों बराबर नहीं है। यदि दोनों तरफ बराबर हो उसे कहेंगे संतुलित समीकरण, दोनों बराबर नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण। तो देखिए अभी अगर हम इसमें 2 लगा दिए, अब बताइए तो कितने हाइड्रोजन हो गए, अब क्लोरीन कितने हो गए, 2, क्योंकि पीछे 2 लगाने का मीन्स है कि 2 इसका भी और, तो देखिए हाइड्रोजन कितना इस साइड कितना, क्लोरीन इस साइड कितना, इस साइड कितना, 2, बराबर है कि नहीं है। अब दोनों तरफ बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इस साइड वाला को हम लोग कहेंगे अभिकारक और इस साइड वाला कहेंगे प्रतिफल। एरो का चिन्ह बताता है अभिक्रिया हो रही है। जब भी कभी हम लोग अभिक्रिया दर्शाएंगे एरो के चिन्ह से दर्शाएंगे। जब भी कभी हम लोग अभिक्रिया दर्शाएंगे एरो के चिन्ह से दर्शाएंगे। यहां पर देखिए हम लोग पढ़ रहे रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। A + B बराबर नहीं, रासायनिक अभिक्रिया किया, बनाया C + D बनाया। पहला नियम देखिए, 2 तत्व अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक का निर्माण करेगा। हो सकता है एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक में बने, तो इस सरबला को हम लोग अभिकारक कहेंगे, उस सरबला को प्रतिफल कहेंगे। दोनों को अलग किससे कहेंगे, तीर चिन्ह से अलग करेंगे। पहला हुआ अभिक्रिया में जो भाग लेंगे उसको अभिकारक कहेंगे। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेंगे उसे हम लोग प्रतिफल कहेंगे। और अभिक्रिया को हम लोग अलग किससे करेंगे, एरो चिन्ह से करेंगे। चलिए इतना लिखिए। हम हट जाते हैं, लिखिए। अब अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। विशेषता मीन समझता है क्या होता है। जैसे हम पूछेंगे बताइए किसी भी व्यक्ति की विशेषता, तो क्या कहेगा, वो खराब है, ही है, वो है। विशेषता मीन्स क्या बताएगा, उसके गुण को बताएंगे। जैसे मीन्स हम बात कर लेते हैं किसी भी
चाहे भैंस का बताना हो, गाय का बताना हो, एनीथिंग, एनी पर्सन, किसी का भी बताना हो, अगर हमको कहा जाएगा कि उसकी विशेषता बताइए, तो हम लोग उसका क्या बताएंगे? अच्छाई, उसके गुण को बताएंगे, ना कि उसके हानि को बताएंगे, उसके दोष को बताएंगे। क्या बताएंगे? उसके गुण को। तो हम लोग का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या है? हेडिंग लगाइए, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं।